क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा किया है जिसे आपने दिल से अपना समझा हो, और फिर उसी इंसान ने आपकी सच्चाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया हो? जिसे आपने दिल से चाहा हो, पर उसने आपकी भावनाओं को कमजोरी समझकर हथियार बना लिया हो। आज की दुनिया में जहां लोग जल्दी जज करते हैं लेकिन देर से समझते हैं, जहां दिखावा सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है, ऐसे में किसी को सच्चा प्यार देना डराने लगा है। लोग आजकल राज इसलिए नहीं रखते कि उन्हें बचाना है, बल्कि इसलिए कि वक्त आने पर उन्हें तोड़ सके। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन पीठ पीछे वही सच्चाई को जहर बना देते हैं। तो फिर सवाल यह है, क्या इस दुनिया में प्यार करते हुए भी बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उस प्यार में समझदारी होनी चाहिए। ऐसा प्यार जो मासूम तो हो पर बेवकूफ ना हो। यीशु ने हमें सिखाया कि सबको प्रेम करना है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि सबको अपने दिल की चाबी थमा दो। उन्होंने दुखियों को गले लगाया, बीमारों को चंगा किया, अकेलों को अपनाया, लेकिन उन्होंने भीड़ से दूर भी हुए, झूठे आरोपों पर चुप भी रहे और अपने करीबी चुनकर रखे। यही सिख है। आप दिल में प्यार रख सकते हो, लेकिन हर किसी को अपनी शांति सौंपने की जरूरत नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा आपके खाने की मेज पर बैठने लायक नहीं होता। हर सुनने वाला आपकी आत्मा के पास जाने लायक नहीं होता। आपको एक नदी की तरह प्रेम करना आना चाहिए, जो हर दिशा में बहे, लेकिन उसके किनारे मजबूत हो। ये दीवार खड़ी करने की बात नहीं है, बल्कि समझदारी से प्रेम करने की कला है। इसका मतलब है कि आप अच्छाई दिखाओ, भले ही सामने वाला आपको समझे नहीं, लेकिन अब आप किसी को अपनी शांति बर्बाद करने की ताकत नहीं देते। आप उन्हें जवाब देना बंद कर देते हैं जो पहले से आपको गलत मान चुके हैं। आप प्रेम में चलते हो, लेकिन मजबूती के साथ। और जब आप ऐसा करते हो, तब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों से वापस ले लेते हो जो सिर्फ उसे चूसने आए थे। यही रास्ता यीशु ने दिखाया। दिल से खुले रहें, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति कभी लापरवाह नहीं हुए। और फिर आता है एक और युद्ध जो हमारे भीतर चलता है, वो खामोश जंग जो पवित्रता और प्रदूषण के बीच होती है। झूठ, चुगली, कड़वाहट, ये दुश्मन बनकर नहीं आते, ये दोस्त बनकर हमारी बातचीत, सोशल मीडिया की देर रात स्क्रॉलिंग या पुराने घावों के जरिए हमारी जिंदगी में घुस आते हैं। धीरे धीरे ये हमारी सोच पर पर्दा डालते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी भड़कने लगते हैं, शक करने लगते हैं। लेकिन यीशु ने हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया है, न बोझ की तरह, बल्कि एक ताकत की तरह। पवित्रता का मतलब परफेक्शन नहीं है, ये शांति है। वो शांति जो रात को आपको चैन की नींद देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपने मूल्यों को दिखावे के लिए नहीं बेचा। वो ईमानदारी जिसमें कोई छुपा एजेंडा नहीं होता। जब आपका दिल साफ होता है, तो आपकी खुशी भी महफूज होती है। जब सोच साफ होती है, तो दिशा भी साफ दिखाई देती है। आप हर राय में उलझते नहीं, हर आवाज में भटकते नहीं। आप सच्चाई में चलते हैं, और वही सच्चाई आपका आधार बन जाती है। यीशु ने कभी भी इस दुनिया की गंदगी को अपने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने दुनिया को छुआ, लेकिन खुद बिना छुए रह गए। जब लोगों ने उन पर झूठ बोले, तो उन्होंने पलटकर वार नहीं किया। जब उकसाया गया, तब भी वो शांत रहे। यही है असली पवित्रता, कमजोरी नहीं, बल्कि नियंत्रण में रखी गई ताकत। जब आप अपने दिल को साफ रखना चुनते हैं, जब आप अंधेरे में भी ऊंची सोच और जीवन देने वाले शब्दों को चुनते हैं, तब आप अडिग हो जाते हैं। और यही बात उन ताकतों को परेशान कर देती है जो पहले आपको कंट्रोल करती थी। और फिर आता है एक और सच, दिव्य न्याय। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि हम सही थे, हमें सताया गया। लेकिन यीशु ने हमें सिखाया कि असली न्याय शोर में नहीं आता, वो वक्त के साथ आता है। उन्होंने कभी अपने आरोपियों का पीछा नहीं किया, कभी छत से चिल्लाकर अपनी बेगुनाही नहीं जताई। उन्होंने भरोसा किया कि सच्चाई समय के साथ खुद बोलेगी।
और परमेश्वर सब कुछ ठीक वक्त पर ठीक करेगा। शायद अभी तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो देरी हो रही है वो इनकार नहीं है, वो ईश्वरीय योजना है। कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हटा रहा है। कुछ जंगें हैं जो वो पर्दे के पीछे लड़ रहा है। तुम कब की चिंता कर रहे हो और वो कैसे पर काम कर रहा है। उसका न्याय तेज नहीं लेकिन सटीक होता है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वो खुद तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। जो झूठ बोले गए थे उनका असर खत्म हो जाएगा और तब तुम अपने चारों ओर देखोगे और जानोगे कि जो चीज तुम्हें तोड़ने आई थी वही अब तुम्हारी गवाही बन गई है। इसलिए अपना समय बदला लेने में या खुद को साबित करने में मत गंवाओ। समझदारी से चलो, पवित्र रहो, परम न्याय पर भरोसा रखो। दुनिया शायद तुम्हारे बदलाव पर तालियां न बजाए, लेकिन स्वर्ग हर कदम पर जश्न मनाता है। और जैसे ही तुम इस तरह जीना शुरू करते हो, तुम हल्का महसूस करते हो, गहरी नींद लेते हो और सच्चे प्रेम से जीते हो। अब तुम डर से नहीं, आग से चलते हो, क्योंकि अब तुम्हें वो पता है जो दूसरों को नहीं पता, कि परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है और कोई भी दुश्मन उन पन्नों को छू नहीं सकता जो उसने अभी लिखने बाकी रखे हैं। फिर एक पल आता है जब पुराना दुख अपना वजन खोने लगता है। ऐसा नहीं कि हालात रातों रात बदल जाते हैं, बल्कि कुछ तुम्हारे अंदर बदल गया होता है। जैसे सुबह की रोशनी चुपचाप खिड़की से अंदर आ जाए। तुम गहराई से सांस लेते हो, जरा धीमे प्रतिक्रिया देते हो और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जो दर्द तुम्हारे हर दिन की पहचान बन चुका था, अब वो सिर्फ एक धुंधली सी गूंज रह गया है। ये केवल वक्त नहीं जो घाव भर रहा है, ये कृपा है, ये ईश्वरीय पुनर्स्थापना है। यीशु ने कभी ये वादा नहीं किया कि हमें दुख नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये वादा जरूर किया कि हम उस दुख को अकेले नहीं उठाएंगे। वो तुम्हारे थके कंधे देख रहे हैं, तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दुख समझते हैं, उन आंसुओं को महसूस करते हैं जो गिरते नहीं लेकिन आंखों के पीछे जमा रहते हैं। और फिर बहुत धैर्य से वो सब कुछ धोने लगते हैं, जोर से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से। तुम फिर से महसूस करना शुरू करते हो, फिर से उम्मीद करने लगते हो और एक दिन यूं ही बिना वजह मुस्कुरा देते हो और खुद से पूछते हो, मैं कब से ठीक महसूस करने लगा। यही तो करता है ईश्वरीय प्रेम। वो उन जख्मों को छू लेता है जिन्हें इंसान कभी नहीं छू पाता। और जब तुम उस प्रेम से जीने लगते हो, वो सच्चा प्रेम, तब तुम खुद को पीड़ित समझना छोड़ देते हो। तुम अपना अतीत हर जगह लेकर नहीं चलते। तुम पुराने लेबल, पछतावे, असफलताएं, शर्म को छोड़ देते हो। अब वो तुम पर टिकते ही नहीं। तुम शर्म से झुके हुए जीने के लिए नहीं बने हो, तुम उद्देश्य के साथ सीधे चलने के लिए बने हो। यीशु तुम्हें तुम्हारे किए हुए के आधार पर नहीं, बल्कि जो तुम बन रहे हो उस शक्ति से देखते हैं। और जब वो किसी को छूते हैं तो वो सिर्फ बाहर की सफाई नहीं करते, वो अंदर से रूपांतरण कर देते हैं। फिर दिल की धड़कन बदल जाती है, प्रेम का तरीका बदल जाता है, डर की परिभाषा बदल जाती है। तुम हल्का जीते हो क्योंकि प्रेम ने तुम्हारी आत्मा का बोझ उठा लिया है। लेकिन जीवन तो फिर भी तूफान लाता है, संघर्ष फिर भी आता है, नुकसान फिर भी अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस बार तुम कुछ गहरा चख चुके हो और जब फिर कोई मुसीबत आती है तो तुम टूटते नहीं, तुम शांति में शरण लेते हो, उसकी गोद में। यीशु ने कभी नहीं कहा कि कठिनाई से भागो, उन्होंने तो तूफान में भी विश्राम की दावत दी। उन्होंने परफेक्ट जिंदगी का वादा नहीं किया, बल्कि ऐसी शांति दी जो समझ से परे है। जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो डरपोक या कमजोर नहीं है, वो साहसी, पवित्र और शक्तिशाली है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो या भुला दिए गए हो, याद रखना, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। जो ताकतें तुम्हें रोकने आई थी वो पहले ही हार चुकी है, बस तुम्हें अभी आंखों से दिखना बाकी है।
और बहुत जल्द वो भी दिखेगा, क्योंकि यीशु कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। वो उन्हें तैयार करते हैं, सशक्त करते हैं और तब तक साथ चलते हैं जब तक वो खड़े ना हो जाए। और जब तुम उठते हो तो फिर से भरोसा करना शुरू करते हो, सिर्फ कुछ संभावनाओं पर नहीं, बल्कि उस मजबूत और सच्चे प्रेम पर जो हर हालात से बड़ा है। एक ऐसा प्रेम जो तब भी रहता है जब सब छोड़ जाते हैं। एक ऐसा प्रेम जो टूटी जिंदगी को फिर से जोड़ता है। और अगर तुम उस प्रेम पर विश्वास करने की हिम्मत रखते हो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर तुम्हारे जरिए ना कर सके। हाँ, तूफान आएंगे, लोग फिर भी दुख देंगे, दुख फिर भी लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले दबाव में टूट जाता था। अब तुम वो हो जो आग से होकर गुजरा है और अब रोशनी बन चुका है। अब तुम शांति के साथ चलते हो, सुरक्षा के साथ जीते हो और प्रेम को जगाते हो। इसलिए नहीं कि जीवन परफेक्ट है, बल्कि क्योंकि तुम्हारा स्रोत दिव्य है। तो गहरी सांस लो, सिर ऊंचा रखो और आगे बढ़ो, निडर, मजबूत और खूबसूरत ढंग से, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और उसका लेखक अभी भी अच्छा है।